Hello and welcome again to your class 6th. Okay, this is for class 6th. I am your teacher, Ms. Daranaya. I have I have read the previous chapter for you. I hope you have understand all the difficult words and lines of the chapter. I have also translate each and every word for you and each and every line for you in the previous video. So the chapter has I have read the unit number 1 for you. Name is Nicobobinus, and Nicobobinus is a boy, and I have already read the first chapter for you. Okay, this is chapter number 1. This is I have written for you. Now we will read chapter number 2, and we will see what happens next in the journey of Nicobobinus and Rosie. So Nicobobinus ran as fast as he could across the lawn, down the path, round a hedge, and into the little shed and bottled the door. निकोबामिनस जितना तेज़ दौड़ सकता था वो दौड़ा, बाग के उस साइड पर, कभी रास्ते के नीचे, कभी टीले के आसपास और एक किसी साए वाली जगह पर, और उसने दरवाज़ा अंदर कर दरवाज़ा बंद कर दिया. ओपन अप क्राइड द मैन, दरवाज़ा खोलो, आदमी चिल्लाया. And the hinges creaked and the door shook and he banged it with his fist. और उसकी जो दरवाजे की जो ताला था वो ज़ोर से उसने आवाज़ें निकाली और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से हिला और उसने अपने मुक्कों से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की. द डोर्स नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग थॉट निकोबामिनस टू हिमसेल्फ. निकोबामिनस ने सोचा कि ये दरवाज़ा ज़्यादा देर तक बंद नहीं रहेगा. ही ड्रैग्ड अ लार्ज ओल्ड स्टोन रोलर अप अगेंस्ट इट, और उसने एक बहुत बड़ा पत्थर को रोल करने वाला जो एक चीज़ होती है उसको उसके सामने रख दिया, जो कि बहुत भारी था. ओपन द डोर एट वंस, डू यू हेयर, द मैन वॉज शाउटिंग. आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि दरवाज़ा खोले, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो. बट निकोबामिनस डिडंट हेयर एनीथिंग एट ऑल. ही वॉज टू अमेज्ड बाय व्हाट ही हैड फाउंड. निकोबामिनस उसकी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा था क्योंकि वो बहुत खुश था जो उसने ढूंढा था. You will have to come out eventually, the man saying, and the longer you leave it, the worse it will be for you. तुम कभी ना कभी तो यहाँ से निकलोगे, आदमी ने कहा, और जितने देर से तुम निकलोगे उतना ही तुम्हारे लिए बुरा होगा. But he could have saved his breath. Nicobominus, उसने अपनी सांस को संभाला. Nicobominus was on his knees examining what he had revealed, but when he moved the roller, brushed off the dust and undid the catch and then lifted it up. लेकिन जैसे ही उसने रोलर उस दरवाजे से हटाया तब उसको पता चला कि निकोबामिनस को पता चला कि उसने यहाँ पर एक सीक्रेट या एक खुफिया दरवाज़ा ढूंढा है. उसने उसका कैच कहते हैं जो दरवाजे का लॉक होता है, उसको पकड़ा और उसको खोलने की कोशिश की. राइट, आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस डोर डाउन, सेड द मैन. आदमी की आवाज़ है, अब मैं इस दरवाजे को तोड़ने जा रहा हूँ. एंड देन बिकॉज ही न्यूड ही हैव टू रिपेयर द डोर हिमसेल्फ ही एडेड, डू यू हेयर. लेकिन चूँकि वो जानता था कि इस दरवाजे को उसी ने बनाना है तो उसने फिर से एक आवाज़ लगाई, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो, सिर्फ निकोबामिनस को डराने के लिए. बट निकोबामिनस डिडंट हेयर. निकोबामिनस को कोई आवाज़ ना आई. निकोबामिनस हैड डिसअपीयर्ड थ्रू द ट्रैप डोर ही हैड डिस्कवर्ड एंड वॉज रनिंग डाउन स्टोन स्टेप्स that was slippery with slime and the smell of graveyards, and that they went down and down, deeper into the ground, and until it became pitch black. निकोबामिनस ने उसकी कोई आवाज़ न सुनी क्योंकि वो गायब हो गया था उस खुफिया दरवाजे में. उसके नीचे थी सीढ़ियाँ और जो कि नीचे नीचे जा रही थी. वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी थी, फिसलने वाली थी, विथ स्लाइम, किसी चिपचिपी चीज़ से, एंड द स्मेल ऑफ ग्रेवयार्ड, और कब्रिस्तान की बू से. एंड वेन डाउन, वो नीचे जाता गया, बिल्कुल नीचे, डीपर इनटू द ग्राउंड, बिल्कुल ज़मीन के अंदर, अंटिल इट बिकेम पिच ब्लैक, यहाँ तक कि बिल्कुल अंधेरा हो गया. रोजी सेड निकोबामिनस टू हिमसेल्फ, दिस इज़ ऑल योर फॉल्ट. निकोबामिनस ने अपने आप से कहा, रोजी ये सब तुम्हारी गलती है. ही हर्ड हिज हार्ट पाउंडिंग एंड ही स्टेप्स इकोइंग अलोंग द डार्क रॉक ऑफ द नैरो पैसेजवे. उसने अपने दिल की धक धक सुनी और उसने अपने आवाज़ों की गूंज जो है वो एक
रास्ते के दरमियान में सुनी। अनटिल ऑल एट वंस देर वॉज नथिंग, यहाँ तक उसे बिल्कुल कुछ भी नज़र ना आया। एंड बिफोर इट रियलाइज ही वॉज फॉलोइंग इन द ब्लैकनेस ही वॉज, और इससे पहले कि उसको पता चलता कि वो कहाँ जा रहा है, वो एकदम से गिर पड़ा और बिल्कुल अंधेरा था, और हाँ वो गिरा। पेज नंबर 9। Several thoughts flashed through his mind, but the same time उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आए। The first was something along the lines of bother, only a bit ruder. The second was rather unkind thought about his best friend. पहले उसे अपनी लाइनें याद आई, यानी कि तंग होना, जो कि थोड़ी सी बेकार थी, थोड़ी सी सख्त मिजाज थी। The second was a rather unkind thought about his best friend, who had instigated the whole expedition. दूसरी उसे अपने दोस्त के बारे में बहुत ही बुरा ख्याल आया, जिसकी वजह से वो इस बेकार से सफ़र में फंस गया। इंस्टिगेट कहते हैं अमल में लाना या बना, उसकी रोज़ी ने जो ये प्लान किया था। एंड इट इन्वॉल्व हर डैंगलिंग ओवर अ स्नेक पिट, और यहाँ तक उसने ये सोचा कि वो उसे सांपों के एक गड़े के ऊपर लटकाएगा। वेल न्यूमरस फियर्स ड्रैगन्स फ्लू एट हर चैंटिंग, और उसके आसपास बहुत सारे ड्रैगन्स चिल्लाएंगे और उसके सामने रक्स करेंगे। चैंटिंग कहते हैं डांस करने को, रक्स करने को। हाउ कुड यू डू इट टू हिम, पुअर निकोबोबिनस, तुम उसके साथ कैसे कर सकती हो, निकोबोबिनस ने कहा। द थर्ड थॉट वॉज सपोज इट्स अ वेल, अ डीप अनयूज्ड वेल विद स्लाइमी स्लिपरी साइड्स दैट यू कुड नेवर क्लाइंब एंड आइसी वाटर एट द बॉटम दैट। और एक और ख्याल फिर ये आया कि क्या पता ये एक बहुत ही गहरा कुआं हो, ऐसा कुआं जो कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। उसकी दीवार की जो कुएं की जो साइडें हैं वो चिपचिपी हों, उसके ऊपर एक चिप और वो फिसलन वाली हों, और तुम उसको कभी भी ना चढ़ पाओ, और कुएं के आखिर में ठंडा पानी हो, जो कि एट दिस पॉइंट ही डिस्कवर इट वॉज नॉट अ वेल, ही मेड द डिस्कवरी वेरी सडनली एंड वेरी पेनफुल। तब उसको पता चला कि ये कोई कुआं नहीं है, और उसे बहुत ही अचानक हुआ और उसे बहुत दर्द भी हुआ। उफ सेड निकोबोबिनस ने आवाज़ निकाली उफ, एंड ही ले देयर इन द पिच ब्लैकनेस, और वो उस अंधेरे जगह पर पड़ा रहा। विद नॉट अ सिंगल ब्रेथ लेफ्ट इन हिज बॉडी, उसके जिस्म में एक भी सांस बाकी नहीं थी। फॉर वट सीम लाइक द होल विंटर, जो कि उसको बिल्कुल और लग रहा था जैसे कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। बट वॉज प्रॉब्ली ओनली अ फ्यू सेकेंड्स, मगर कुछ ही देर के लिए। ही केम टू हिमसेल्फ, वो वापस अपने होश में आया। इनफैक्ट जस्ट अ स्टोन हिट हिम ऑन द हेड, उसके सर पर एक छोटा सा पत्थर लगा। ऑफ सेड निकोबोबिनस अगेन एंड रियलाइज ही कुड हेयर फुटस्टेप्स हाई अबव हिम, उसने फिर से उफ की आवाज़ निकाली और उसे लगा कि उसके सर के ऊपर कोई कदमों की आवाज़ें हैं। स्टॉप सर, ही कॉल्ड आउट, बट द फुटस्टेप केप्ट ऑन कमिंग डाउन, उसने आवाज़ लगाई रुक जाइए जनाब, लेकिन वो कदम की आवाज़ें नीचे आती जा रही थी। आहा, आई हैव गॉट यू नाउ, क्राइड द मैन, आदमी ने चिल्लाया। हाँ, अब तुम मेरे हाथ आए हो। एंड आई शैल बीट एवरी बोन इन योर बॉडी अंटिल इट इज़ ब्लैक, और उसने कहा कि मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि यहाँ तक कि तुम्हारे जिस्म की एक एक हड्डी काली हो जाएगी। Nicobobius supposed the man was going to say blue, but in fact the next word he uttered sounded like बकाफूफ फर। अब ये जो लफ्ज़ आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये जैसे आप कोई बात करते करते अचानक से आपको झटका लग के आप गिरते हैं और आपके मुंह से लफ्ज़ जो है वो इधर उधर चले जाते हैं, सो ये उसके लिए है। सो दिस इज़ नॉट अ वर्ड, ओके, दिस इज़ जस्ट अ फनी वॉइस which the man had cried out. The next word he uttered sounded more like, तो इससे पहले निकोबोबिनस को लगता कि वो उसके पास आकर उसे पकड़ेगा, उसे मारेगा, उसके मुंह से बजाय गुस्से के एक अजीब सी आवाज़ निकली। It was not a word with which Nicobobius was all familiar, ये कोई ऐसा लफ्ज़ था जो कि निकोबोबिनस को पता नहीं था। But he understood its meaning perfectly. He moved smartly out of the way. क्रैश, मगर उसे पता चल गया कि वो आदमी गिरने वाला है और वो साइड से हट गया। क्रैश, धड़ाम की आवाज़ आई।
आर यू ऑल राइट ही सेड, उसने आवाज़ लगाई, क्या आप ठीक हैं? देयर वॉज अ साइलेंस, बिल्कुल खामोशी थी। Nicobobanus felt his way back in the pitch dark until he had touched the man's leather jerkin. The man was lying as still as death, but he was breathing. Nicobobanus अपना रास्ता बनाते हुए उस अंधेरे में उस आदमी के पास जाना चाहा, लेकिन उसे सिर्फ इतने में उसका हाथ जो है उस आदमी के जैकेट के साथ, उसकी जो जैकेट थी, उसकी जो कोटी थी उसके साथ लगा। यहाँ पर एक वर्ड है जर्किन। जर्किन मतलब कहते हैं वो जैकेट जिसके आस्तीन नहीं होते। द मैन विद लाइंग एज स्टिल एज डेथ बट ही वॉज ब्रीदिंग, उसे वो बिल्कुल ऐसे पड़ा था जैसे कि वो मरा हुआ हो, लेकिन उसकी सांस अभी भी चल रही थी। ओके, कम ऑन टू पेज नंबर 10। I must get help, said Nicobobanus to himself, and he began groping around the blackness, find another way out. मैं उनकी हेल्प, मुझे उसकी ज़रूर मदद करनी चाहिए, निकोबोबनस ने खुद से कहा, और वो इधर उधर अंधेरे में रास्ता ढूंढने लगा। When he found it, जब उसने ढूंढा, however it heart sank, उसका दिल एकदम से डूब गया। The only exit appeared to be a narrow gap between the floor, no more than a foot high. लेकिन उसने जब देखा कि उसके पास जाने का कोई रास्ता नहीं सिवाय एक छोटी सी जगह के, जो कि एक फुट के बराबर थी, जो कि थोड़ी सी ही ऊंची थी। I can't swim through that in the pitch dark, he said to himself, but at that very moment he heard Rosie's cheerful voice saying, "You can do it." वो उसके बीच में से घूम के नहीं जा सकता था, लेकिन जैसे ही उसका ये ख्याल आया, उसे रोज़ी की एक मुस्कुराती हुई आवाज़ आई, खुशी वाली, कि तुम ये कर सकते हो। लेकिन नोबडीज, ओके, यहाँ स्कोरम का मतलब है जब आप किसी सुरंग में से घूम घूम के जाते हैं और वो जगह बहुत तंग होती है और आप घूम घूम के जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो स्कॉम कर रहे हैं। Nobody span around and there, उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई, कोई भी नहीं था। To his immense surprise was nothing, वो हैरान हुआ कि ये कोई भी नहीं था, ये उसकी खुद की सोच थी। No Rosie, no anybody, ना रोजी था ना कोई और था। But I don't know if it leads anywhere, he said to the voice in his head. क्या पता ये रास्ता कहाँ गया हो, उसने अपने दिमाग में सोचा। And it's such a tight squeeze, I might get stuck. ये इतना टाइट है कि शायद मैं इसमें फंस जाऊँ। He didn't hear Rosie's voice again, but he knew what he would have said, and that was how he found himself wriggling down a narrow passage of stone in the pitch black. उसने रोज़ी की आवाज़ दोबारा नहीं सुनी, क्योंकि उसे पता था कि वो उसे क्या कहेगी, और थोड़ी देर बाद उसने ख़ुद को उस नैरो पैसेज, उस तंग रास्ते में, रिगलिंग कहते हैं रेंगना, जो बच्चे जो रेंगते हैं, उसने ख़ुद को रेंगते हुए अंदर घुसाया। He squirmed and wriggled there in the black for a long, long time, and the tunnel got narrower until he could hardly inch along it. और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर रेंगते हुए जाता रहा और ख़ुद को मोड़ता रहा, हालांकि वो एक बहुत दूर अंधेरे में आ गया, और ये जो सुरंग थी वो और भी उसके ऊपर तंग हो गई, हालांकि यहाँ तक कि वो आगे भी पहुँच नहीं पाया, और वो इतनी तंग थी कि वो एक इंच भी ना हिल पाया। आई एम गोइंग बैक, उसने सोचा कि मैं वापस जाता हूँ, बट ही डिड नॉट, मगर वो नहीं गए। ही जस्ट केप्ट रिगलिंग एंड स्क्वर्मिंग, वो जाता गया और वो रेंगता गया, अनटिल, यहाँ तक कि सडनली ही फाउंड ही कुड स्टैंड अप, उसने देखा कि वो अब खड़ा हो सकता है। ही टुक अ पेस फॉरवर्ड, उसने एक कदम आगे बढ़ाया, एंड इमीडिएटली फॉल ओवर स्टोन स्टेप्स लीडिंग अप, और यहाँ तक कि वो सीढ़ियों पर पहुँच गया और उसने अपना एक कदम आगे रखा। आओ, ही सेड, ऑल्दो व्हाट ही रियली मेंट वाज थैंक गुडनेस, उसने आओ की आवाज़ निकाली, हालांकि वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता था। He began to climb and he was still climbing some minutes later, उसने चढ़ना शुरू किया और वो कुछ मिनटों तक चढ़ता ही गया। It must be tower, ये कोई टावर होगा, ही थॉट, उसने सोचा, और द ग्रैंडेस्ट हाउस इन वेनिस, या वेनिस का सबसे ऊंचा घर। एंड एट द वेरी मोमेंट ही सॉ अ क्रैक ऑफ लाइट, और उसने एक रोशनी की एक थोड़ी सी झलक देखी। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड, उसने अपना हाथ लंबा किया। फाउंड हिमसेल्फ टचिंग एंड कैच दैट
और उसने उस लाइट को पकड़ने की कोशिश की और अंधेरे में उसको बहुत ही सॉफ्ट लगी। अ पैनल सडनली स्लाइड ओपन, एक दरवाज़ा अचानक से खुला। निको बॉबी ने स्टेप्ड इनटू द मोस्ट अमेजिंग रूम ही हैड एवर सीन, और निको बॉबी ने अचानक से एक ऐसे कमरे में पहुंच गया जो कि उसने कभी भी नहीं देखा था, और वो बहुत ही ज़्यादा शानदार था। I hope you have understand the chapter and the reading and the translation, and I will guide you inshallah about the exercises in the next video. Allah Hafiz. Thank you so much.